ओम साई राम। मेरा नाम हनुमंत जोशी। पालकी पदयात्रा साईवारी मंडल 2023 का हम लोग वडाला गांव से निकले और शिरडी के दरबार बाबा के दरबार में हम लोग 25 साल मैं तो चल रहा हूँ, खुद चल रहा हूँ, और ये पालकी को 32 साल हो गया। मेरा जुड़ना इस पालकी से हमारे प्रमुख सलाहकार अनिल दादा चौहान, विलास दादा मयेकर, ये दोनों ने मुझे पालकी में चलने के लिए इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद पहले मैं बहुत शराब पीता था। पालकी निकलने के पहले शराब पी के मैं ऐसा ही बैठा था। दादा बोले चलो पालकी के लिए चलो, पालकी के लिए चलो बोले तो चल पड़ा। चल पड़ने के बाद जैसे जैसे रास्ता काटते 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 हम लोग थाना की ओर बढ़ गए, भिवंडी की ओर बढ़ गए। भिवंडी का पड़गा का पाइपलाइन चालू हो गया। वहाँ से आके हम लोग थक गए और दोनों, विलास मयेकर दादा और हम दोनों विचार करने लगे कि यहाँ से हम लोग वापस चले। वहाँ हमें पाइपलाइन में, कल्याण पाइपलाइन में हमारे मंडल के अनिल दादा चौहान प्रमुख सलाहकार थे। बाबा के विचार बोलते 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 बाबा के कैसे थे, बाबा के राह में चलने में क्या होता है, ये ऐसे विचार मन में डालने पूरा हमारे से निगेटिव पड़गा तक उन्होंने निकाल दिया। वहाँ तक हमारे पैर पूरे थक गए थे। विलास दादा मयेकर हम दोनों सोच रहे थे यहाँ से बैठ के हम वापस मुंबई चले जाएंगे या शिरडी जाके बैठेंगे। शिरडी जाके बैठे तीसरा दिन शुरू हो गया। तीसरा दिन के बाद चौथा दिन शुरू हो गया। कैसे कैसे हम लोग मदल करके कसारा घाट ऊपर चढ़ के आगे कसारा घाट चढ़ने के बाद घोटी तक आ गए। घोटी में मैं तो पूरा डाउन हो गया। अभी आगे चलने की ताकत नहीं थी। जब भी हमारे पास बाबा की तस्वीर होती थी, कई बच्चे लोग बोले, कई मंडल के अधिकारी बोले, दादा आप ये ले लो। वहाँ बाबा की जी पॉजिटिव एनर्जी में आ गई। हम तो पूरे थक गए थे, हमारे पैर आगे नहीं जा रहे थे। बाबा की तस्वीर लेने के बाद, बाबा की ये पालकी लेने के बाद हम लोग दोनों, विलास दादा मयेकर और हम दोनों, ऐसा पावर आ गया कि हम लोग जो पीछे रहते थे सब लोग के आगे जाके, पालकी आगे जाके हम लोग बैठे थे। बाबा ये क्या किया आपने? बाबा आज तक 4 दिन हमको रुलाया और आपकी पालकी कंधे के ऊपर आने के बाद हमको ये जो पॉजिटिविटी आ गई, जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे में जो पैदा की, इसके लिए हम आपके सदस्य ऋणी हैं। ऐसे करते बाबा के वो पुराना शिरडी था, अभी ये नहीं था। द्वारका माई के गुरुस्थान के सामने हम लोग पहुँचे। गुरुस्थान में पहुँचे, बाबा की दिंडी निकली, बाबा की पालकी की दिंडी निकली। विलास दादा मयेकर ढोलक बजा रहे थे। हम बेहोश होके दिंडी में शामिल हो गए। कहाँ पैर का घुटना दुख रहा था, कहाँ हो गया, ये पूरा थकाव निकल गया। और बाबा को वहाँ पर वो नतमस्तक होके, जो पुराना हमारा सर में जो कर्ज बैठा था, मन में जो निगेटिव एनर्जी बैठी थी, वो बाबा के चरणों पर छोड़ दी और वहाँ पर बोल दिया बाबा को कि बाबा आज से यहाँ मुंबई जाने के बाद ये सब पूरा हमारे सामने नहीं आना चाहिए था। वहाँ से लेके आज तक शराब का एक बूंद और मांस मछली का एक टुकड़ा भी हमारे सामने आ गया नहीं। वहाँ से पूरा वेजिटेरियन, और आज तक 32 साल ये बाबा के साईवारी पालकी को हो गया। 32 साल में आज बाबा ने हमें कहाँ से कहाँ तक लाया। मैं जीरो था, आज यहाँ पर बैठ के हमारे मंडल के प्रमुख सलाहकार अनिल दादा के योगदान से हमें आज इस मंडल का प्रमुख सलाहकार बना दिया और पालकी का प्रमुख बना दिया। पालकी में जैसी बाबा की शिरडी में पूजा होती है, बाबा की काकड़ आरती, हम लोग सवेरे 3:30 बजे उठ के स्नान करके बाबा के पालकी को ओर आते हैं। बाबा के तस्वीर और पैर, उसके ऊपर पूरा अभिषेक होता है। जहाँ पर शिरडी में होता है वैसा अभिषेक होता है। अभिषेक होके 6 बजे हमारी पालकी प्रस्थान होती है। 6 बजे प्रस्थान होने के बाद बच्चे लोग नाश्ता, बाबा का दोपहर का 12 का आरती, शाम का धूप आरती, और रात को 10 बजे शेज आरती होके बाबा की ये समाधि, वहाँ पर पूरा समाधि होती है। वो समाधि होने के बाद
जैसा आपको फील होना चाहिए। आप जी इस पालकी को देखेंगे, इस ये बाबा को चबूतरा को देखेंगे तो आपको समाधि लगेंगी। बाबा यहाँ पर सोएले दया दिखेंगे। जब भी बाबा के चद्दर वहाँ से निकाली जाती है, ये चद्दर निकालने के बाद श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय, ऐसा बच्चे लोग पुकार देते हैं। बाद में चद्दर उठाया जाता है और बाद में काकड़ा शुरू होता है। जोडोनिया कर चरणी ठेविला माथा, परसावी विनंती माझी पंढरी नाथा। ये ऐसा काकड़ा शुरू होने के बाद में बाबा को अभिषेक चालू किया जाता है। अभिषेक चालू होने के बाद बाबा का अगला सेवा शुरू हो जाता है। अगला सेवा होने के बाद जैसा यहाँ पर गाँव वालों का आरती होता है 6 बजे का, शिरडी माझे पंढरपुर साई बाबा रामावर, ये आरती होने के बाद हम लोग का पालकी प्रस्थान होता है और दोपहर का आरती होके शाम को शेजारती तक ऐसा भजन पूजन करके करते हम लोग शिरडी में पहुंच जाते हैं। बाबा ने आज मुझे वो कीचड़ में बैठा था तो आज यहाँ तक लाके बाबा का पालकी का जो पूजा अर्चा होता है उसका मेरे को प्रमुख बना दिया बाबा का। मैं ये ऋण शतशः कभी जन्म जन्म तक नहीं भूलूंगा और बाबा को बोलूंगा, बाबा आज आप भगवान है तो खाली साईं बाबा, इस दुनिया में भगवान है तो खास साईं बाबा के सिवा और दूसरा कोई नहीं है। बाबा ने सच्चरित्र में बोला है कि मैं आपका विष्णुमय से कीड़ा हूं, इतना लीनता और ऋणी लेने वाला कोई संत नहीं है। ये संत श्रद्धा सबूरी मंत्र बाबा का सच्चरित्र पारायण में पूरा करते 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 हम लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं। हमारे मंडल मुंबई में, यहाँ से मुंबई में जाके हर साल में गौर गरीबों के लिए कपड़ा वाटप, आषाढ़ी एकादशी के लिए विठ्ठल मंदिर में हमारे शरबत वाटप, बाद में श्रावण महीना में पूरा अखंड पारायण रहता है। उसके बाद ब्लड कैंप लगता है यहाँ पर कम से कम 300-400 तो बॉटल केम रुग्णालय के लिए हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, इकट्ठा करें। बाद में पारायण, वीणा वादन, ऐसे बहुत से उपक्रम हमारे मंडल की ओर से वहाँ पर चलाए जाते हैं। और चलाने के बाद यहाँ पर कोई धनवान नहीं है, कोई श्रीमंत नहीं है और कोई बच्चे लोग, क्योंकि वे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पर जो मंडल का कोई उसमें आपस में कोई ऐसा झगड़ाबाजी तो बिल्कुल नहीं, सब साथ में मिलजुल के सब हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें कोई राजकीय पक्ष का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। जो आए वो बाबा का, जो आए वो हमारा, जो आए वो साईवारी का। ओम साई राम, जय साई। आओ साई मेरे साई, साई बाबा मेरे साईं, मेरा विश्वास।